नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2017। इस रिपोर्ट से पता लगता है हमारे देश में जो प्रिजन्स हैं यानी जेल हैं उनमें ऑक्यूपेंसी रेट कितनी ज़्यादा है। एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट जो है हमारे देश की प्रिजन्स में वो है 115%। हमारे देश के 28 राज्यों में से, पहले 29 राज्य हुआ करते थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, 28 राज्य अब हो गए। तो हमारे देश में 28 राज्यों में से 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर ऑक्यूपेंसी रेट 100% से ज़्यादा है। कहने का सिंपल मतलब ये है, कैपेसिटी है 100 कैदियों को रखने की, लेकिन रखा जा रहा है 100 से ज़्यादा कैदियों को। देखो, उत्तर प्रदेश में ऑक्यूपेंसी रेट है 165%, मतलब अगर जगह 100 कैदियों को रखने की है तो 165 कैदी वहाँ पे रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऑक्यूपेंसी रेट 157.2%, दिल्ली में 151.2% और सिक्किम में 140.7%। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने बार बार ये सजेस्ट किया है कि जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उतनी ही होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है इस दिशा में, जैसे तमिलनाडु ने देखो नई जेल्स को कंस्ट्रक्ट किया है ताकि ऑक्यूपेंसी रेट को कम किया जा सके। इसके अलावा भी तमिलनाडु काफ़ी सारे दूसरे रिफॉर्म्स लेकर आया है, जैसे मोस्टली उन्हीं केसेस में अरेस्ट किया जाता है जब क्राइम कॉग्निजेबल हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े राज्य जैसे यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में देखो अतिरिक्त जेलों का निर्माण नहीं हुआ है ताकि कैदियों को एकोमोडेट किया जा सके, और पुलिस अरेस्ट भी ज़्यादा करती है केसेस में। इस वजह से जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो जेलों में ज़्यादा है इन राज्यों में। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो एक बड़ी समस्या ये भी है, हमारे देश की जेलों में मोर देन 50% जो कैदी होते हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करती, गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बाद में केस जो हैं वो लंबे चलते रहते हैं। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जिस क्राइम में गिरफ्तार किया गया है पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा, उससे ज़्यादा समय कैदियों के द्वारा यानी अंडर ट्रायल्स के द्वारा जेलों में बिता दिया जाता है, लेकिन फिर भी केस चलता रहता है। कई तो देखो काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उनके पास बॉन्ड अमाउंट भरने के लिए पैसे नहीं होते, उन्हें लीगल अवेयरनेस नहीं होती कि कैसे वो बेल प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो जेलों में ही रहते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं इस दिशा में जो काम करते हैं, वो गरीब लोगों को छुड़वाते हैं जेलों में। तो देखो, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है इन मामलों में, अगर देखो किसी पर्सन को ऐसे क्राइम में गिरफ्तार किया गया है जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, अगर उस पर्सन ने 1/3 अपनी मैक्सिमम सज़ा का वक्त बिता दिया है जेल में, जैसे कोई पर्सन है XYZ, वो देखो किसी क्राइम में बंद है और उस क्राइम में मैक्सिमम 6 साल की सज़ा हो सकती है और 2 साल उस पर्सन ने जेल में बिता दिए हैं, तो उस पर्सन को छोड़ दिया जाए जब तक कि केस में फाइनल फैसला नहीं आ जाता है। और अगर कोई पर्सन ऐसे क्राइम में जेल में बंद है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, और अगर उस पर्सन ने अपना हाफ, मैक्सिमम जितनी सज़ा हो सकती है उसका हाफ टाइम जेल में बिता दिया है, तो उसको छोड़ दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर XYZ पर्सन ऐसे क्राइम में जेल में बंद है जिसमें मैक्सिमम 10 साल सज़ा हो सकती है और उसने 5 साल जेल में बिता दिए हैं, तो उसको छोड़ दिया जाए जब तक कि फाइनल जो फैसला है केस में नहीं आ जाता है। तो लॉ कमीशन की ये रिकमेंडेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संदर्भ में काफ़ी कुछ बोला है अपने वर्डिक्ट्स में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इसी वजह से अंडर ट्रायल्स की जो संख्या है हमारे देश की जेलों में ज़्यादा है। और जबकि देखो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में अंडर ट्रायल्स की संख्या कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से फैसला आ जाता है केसों का, सालों साल केस चलते नहीं रहते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जो हैं पुलिस की वो भी अच्छी नहीं होती। पुलिस अदालत में साबित नहीं कर पाती कि इस पर्सन ने अपराध किया है। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, इसके अलावा भी हमारे देश की जेलों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाइजीन संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कोई
प्रॉब्लम आ जाए तो इलाज अच्छे से नहीं होता, और काफ़ी ऐसे लोग जो वैसे देखो पहले ठीक ठाक हैं, या तो उन्होंने क्राइम किया नहीं है या फिर गलती से उनसे क्राइम हुआ है। मतलब दो टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं ना, एक तो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं जो प्रोफेशनल अपराधी बार बार अपराध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका नेचर अपराधियों वाला नहीं है, उनसे क्राइम हो गया है, ऐसे लोग भी जेलों में जाके गलत लोगों की संगति में आ जाते हैं और बाद में हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाते हैं। तो जो जेल होती हैं वो रिफॉर्म्स के लिए होती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स देखो आ नहीं पाते कैदियों में, बल्कि कईयों का जो ऑलरेडी नेचर अच्छा होता है वो भी खराब लोगों की संगति में रह के अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। ये हमारे देश की जेलों की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो कैदी जो हैं वहाँ पे सुधरें, इसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, लेकिन जैसा हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था, वो प्रोग्राम्स कई सारे राज्यों में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन कई राज्यों में उस प्रकार के प्रोग्राम्स अच्छे नहीं चलते हैं, और आउटकम संबंधित डेटा भी हमारे पास नहीं होता कि कैदियों को सुधारने के लिए ये जो प्रोग्राम चलाए गए थे उसकी आउटकम क्या निकल के आई, कैदी वास्तव में सुधरे या फिर नहीं सुधरे। नेक्स्ट देखो, काफ़ी तरह के मेंटल हेल्थ संबंधित इश्यूज भी कैदियों को होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज को सीरियसली नहीं लिया जाता। वो बाद में आगे जाके बहुत बड़े हो जाते हैं, और काफ़ी बार अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कैदी जब जेल से छूट जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो समाज का सामना नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमारे देश में प्रिजन रिफॉर्म्स को लाने की अर्जेंट नीड है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्रिजन रिफॉर्म्स से संबंधित। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्रिटिकली डिस्कस द नीड फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में प्रिजन रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, इसे आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।